ओम शांति। आज सुनते हैं 8 जनवरी की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में निश्चय बुद्धि अमर भाव, ये टाइटल आज की मुरली का। आज ये खुशखबरी है, ज्ञान मानसरोवर में विशेष सुषमा बहन जी जयपुर से आए हुए हैं और यहाँ भट्ठी का कार्यक्रम चल रहा है। विशेष आज 11 बजे से 2-1 बजे तक जो भट्ठी चलेगी वो ऑनलाइन भी इसी चैनल पे होगी, उसको सब उसका आनंद ले सकते हैं। कल भी क्लास चला है जो इस पर अपलोड किया गया है। तो आज बाबा ने निश्चय बुद्धि अमर भाव में बाबा ने कहा, निश्चय चाहे इस जीवन में अगले जीवन में सदा ही विजयपन का अनुभव कराता है। फिर बाबा ने कहा, निश्चय अमर भाव का वरदान सदा साथ रहे। खास बाबा ने कहा, एक तरफ पांडवों के किले की नींव आत्माएं हैं और दूसरी तरफ बाबा ने कहा, अनुभवी आदि आत्माएं इस पांडवों की किले की पहली ईंटें। फिर बाबा ने कहा, जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में हजूर हाजिर करके दिखाया, बाबा का वाहन किया तो बाबा आ गए, हजूर हाजिर है। ऐसे ही बाप दादा और निमित्त आत्माओं के श्रीमत और डायरेक्शन के आगे सदा जी हाजिर करके रहना। कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलाना। हाजिर हजूर को जान सदा उड़ते रहना। मतलब हजूर हाजिर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अलबेलापन जो है ना वो कमजोरी लाता, इसलिए सदा अलर्ट रहो, कभी भी अलबेलापन नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, संगम युग की विशेषता क्या है? संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिला है और एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में होता है। फिर बाबा ने कहा, 1 सेकंड भी हिम्मत रखो तो मदद कितनी होती है। संगम युग की विशेषता बताई ना, एक का पदम गुणा प्राप्ति, और हिम्मत रखो तो मदद कितनी मिलती है। फिर बाबा ने कहा, एक आत्मा की भी अच्छी तरह जब सेवा करते हो तो कितनी खुशी मिलती है। फिर बाबा ने कहा, वास्तव में सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्वशक्तियां मिलती रहती हैं तो कमजोर कैसे हो सकते हो। बाबा ने कहा कि कमजोरी क्यों आती, जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब कमजोरी आती है, अलर्ट नहीं रहते, इसलिए अलर्ट रहो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, संगम पर बाप मिला, सब कुछ मिला तो कितना अलर्ट रहेंगे। जहाँ प्राप्तियां हैं वहाँ अलर्ट रहते हैं तो कितनी प्राप्तियां होती। बाबा ने कहा, रिवाजी रीति भी जो बिजनेसमैन होते हैं उनको कितनी प्राप्तियां होती हैं, तो कभी अलबेला देखा उनको, सदा अलर्ट होते हैं। और आपको 1 सेकंड में कितना कुछ मिलता है तो आप अलर्ट क्यों नहीं रहते हो। बाबा ने कहा, बाप ने सर्वशक्तियां दे दी, जब सर्वशक्तियां साथ हैं तो अलबेलापन नहीं आ सकता, इसलिए सदा होशियार रहो, खबरदार रहो। फिर बाबा ने कहा, यूके वाले बच्चे बैठे हुए थे, यूके वाले सदा ओके है ना, जो ओके होगा वही अलर्ट होगा। फिर बाबा ने कहा, खुशी की खुराक सबसे ज़्यादा खुश कौन है, नशे से कहो कि मैं तो बाबा ने कहा, सिवाय खुशी के और है ही क्या। हाँ, खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है, खुराक के बिना कैसे चलेंगे, नहीं चल सकते बाबा, नहीं चल सकते
फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सदा अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दी है ना। जब सब जिम्मेवारियां बाप को दे दी तो बेफिक्र बादशाह हो। हाँ, बाप को दे दी तो बेफिक्र बादशाह बनो ना। जब बाप ने सर्व जिम्मेवारी ले ली फिर फिक्र क्यों है? फिर तो फिक्र नहीं रहना चाहिए। बाबा ने कहा सदा याद रखो, कलप कलप के विजयी हैं, कलप कलप के विजयी रतन, निश्चय बुद्धि विजयी रतन है। और बाबा ने कहा बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो, ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई अलग कर ना सके। सदा स्मृति रहे कि हम कंबाइंड हैं, कोई की ताकत नहीं जो हमें अलग कर सके। फिर बाबा ने कहा प्यार की निशानी कंबाइंड रहना। बाबा ने कहा मेरा बाबा कहते हो ना, अधिकार से कहते हो ना, तो जब बाबा मेरा हो गया तो सब कुछ मेरा हो गया ना। गीत गाते हो ना, क्या बाबा ने कहा गीत गाते हो, पाना था सो पा लिया। अरे चाह क्या बाकी रही? सब कुछ पा लिया, अब रह क्या गया बाकी? फिर बाबा ने कहा हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करो, त्रिकालदर्शी बन के करो। सभी अपने को तख्त नशीन आत्माएं समझते हो। बाबा ने कहा कौन कौन से 3 तख्त बाबा ने बताए? भ्रिकुटी अकाल तख्त, उस पे आत्मा बैठी रहे टिक के, ये मेरा अकाल तख्त है। दूसरा बाबा का दिल तख्त, इतना बड़ा है जितने चाहो बैठ जाओ, पर बैठते विरले कोई कोई है। तीसरा भविष्य राज तख्त, अगर इन 2 तख्त पे सदा बैठे रहते हैं, भ्रिकुटी अकाल तख्त और बाप का दिल तख्त, तो भविष्य तख्त तो फिर 100% मिलना ही मिलना है। तो बाबा ने कहा इन 3 तख्तों की खुशी रहती है। हम दिल तख्त नशीन हैं, इन 3 तख्तों की खुशी रहती है। सदा ये तीनों तख्त बाबा ने कहा याद रखो, क्योंकि हर कर्म बाबा ने कहा क्या करो? त्रिकालदर्शी बन करके करो। बाबा ने कहा देखो, संगम युग पे तीनों कालों को देख के स्वराज अधिकारी हैं, यह स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराएगी। मैं कौन हूँ? स्वराज अधिकारी। फिर बाबा ने कहा जितने नॉलेजफुल हो उतना पावरफुल हो। नॉलेजफुल जो होता है वो पावरफुल भी होता है। नॉलेज की शक्ति पावर ले आती है। थोड़ा सा नॉलेज का चिंतन मंथन करके देखो कितने पावरफुल अनुभव करेंगे। बाबा की मुरलियों की पॉइंट सदा करके देखो, कितना शक्तिशाली उससे धीरे धीरे मुरलियों की पॉइंट की गहराई में जाएंगे तो बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा ने कहा नॉलेजफुल ही फिर पावरफुल है। तो बाबा ने कहा ये जो बाबा का दिल तख्त है इतना बड़ा है, जितने चाहो बैठना चाहो बैठ सकते हो। त्रिकालदर्शी आत्मा की क्या निशानी होगी? बाबा ने कहा उनकी बुद्धि में होगा क्या, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो सबसे ही अच्छा होगा। किसी प्रकार की फिक्र नहीं। बाबा ने कहा क्या फिक्र रहती है? जॉब की फिक्र रहती है क्या? कईयों को बुढ़ापे की फिक्र रहती है, क्या होगा, मेरी एज बढ़ती जा रही, आगे कौन सेवा करेगा। किसी को कोई फिक्र रहती है। लेकिन बाबा कहते कि तुम हो बेफिक्र बादशाह, तुम्हें किसी प्रकार की फिक्र नहीं रहनी चाहिए। तो फिक्र के से फारिग कर दिया जब बाबा ने हमें, इसलिए बाबा ने कहा सदा नशे में रहो। बेफिक्र बादशाह और बेगमपुर के बादशाह, ये सदा नशा रहना चाहिए। जब बाबा ने कहा फिक्र किसका, जब बाप भी कल्याणकारी और बच्चे भी कल्याणकारी, बाप भी विश्व कल्याणकारी, बच्चे भी विश्व कल्याणकारी, फिर फिक्र किस बात का? बाबा ने कहा जो होगा,
जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। फिर फिक्र किस बात का, जब होगा ही सब कुछ अच्छा। तो बाबा ने कहा फिक्र तो फिर किसी बात की करने की जरूरत ही नहीं। तो जो विश्व कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण हो नहीं सकता। इतनी बड़ी बात बाबा ने कही। जो विश्व कल्याणकारी है उसका अकल्याण, और विश्व कल्याण की सेवा में लगा रहता है, उसका अकल्याण कभी नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा निश्चय रखो, हर समय हर संकल्प हर कार्य कल्याणकारी है। जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा। आज की मुरली में वरदान, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। तो बाबा ने कहा अपने मस्तक पर हमेशा श्रेष्ठ भाग्य की लकीरों को देखते रहो और निश्चय रखो, और सब कुछ ठीक हो रहा है ये निश्चय रखेंगे तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आवाहन करना, यही रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। रूहों का आवाहन कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। तो मतलब एकाग्रता की शक्ति चाहिए। अगर बंसा सेवा, रूहानी सेवा, रूहों को आवाहन करने की सेवा कितनी बड़ी सेवा है। तो बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मैं और मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सारा दिन खुशी की खुराक खाते रहें, बेफिक्र बादशाह रहें, त्रिकालदर्शी बन के रहें, और निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। ओम शांति।